नमस्ते दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, स्वामी जी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उतना ही रुचि रखते हैं जितना आयुर्वेदा क्षेत्र में रखते हैं। तो आज हम इसी आध्यात्म के बारे में स्वामी जी से कुछ बातचीत करेंगे। स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। स्वामी जी, आप आयुर्वेदा के साथ साथ आध्यात्म में भी उतना ही रुचि रखते हैं, तो इस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। नमस्कार प्रेमियों, आज तक मेरे से ऐसे सवाल पूछे नहीं गए। जो भी आते हैं उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वही मांग के गए हैं, मगर आज ऐसे सवाल किया गया है। आयुर्वेदा आप जिस तरह से जानते हो उसी प्रकार आपका रुचि अध्यात्म में भी है। अध्यात्म जिस तरह से आपकी रुचि आयुर्वेदा में है, आपका आध्यात्मिक में भी बहुत ज़्यादा है, ये सुना है। इसका उत्तर दीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक जीवन शैली में जिस तरह से एक इंसान को अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना है, उसी तरह से मानसिक के ऊपर भी उसको ध्यान देना चाहिए। जो मानसिक जो है वो अपने आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। जिस व्यक्ति अपनी आत्मा को समझ नहीं पाता वो मानसिक से रोगी हो जाता है और उस रोग के कारण वो शारीरिक रोगी भी बन जाता है। इसी वजह से मुझे इस चीज़ को समझने के लिए एक आध्यात्मिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत थी, जो प्रेरणा मुझे मिली मेरे माता पिता के द्वारा 3 साल की उम्र में। जैसे कि हमारी संस्कृति रही है, परंपरा रही है कि हमारे जितने भी पूर्वज थे वो लोग भक्ति मार्ग में और वेदों के अध्ययन करते हुए अपना जीवन को बिताए थे, यज्ञ किए थे और दान धर्म किए थे। इस वजह से ही वही प्रेरणा जो मेरे माता पिता के अंदर था, उन्होंने मुझे बचपन से ही 3 साल की उम्र से उन्होंने भगवान की ओर प्रेरित करवा दिया। तब एक बाल अवस्था में ये आध्यात्म क्या होती है उसके बारे में उतनी ज्ञान नहीं थी, मगर जो माता पिता करते थे उनको हम भी पालन करते हुए गए। विष्णु सहस्रनाम सीखा, वेंकटेश सहस्रनाम सीखा, ललिता सहस्रनाम सीखा। इन मंत्रों को रटने से मुझे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो मुझे प्राप्त होनी थी। और 5 साल की उम्र में भगवान मुझे दर्शन दिए। भगवान सती साई बाबा वो मेरे सपने में आए। 8 साल की उम्र में आए और 13 साल की उम्र में आए। तब भी मैं समझ नहीं पाया था वो कौन है। सिर्फ मुझे ये लगा कि कोई सन्यास हैं, जो सन्यासी मुझे दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जिससे मेरे जीवन शैली बहुत अच्छा अभिवृद्ध होगा करके मैंने छोड़ दिया। और एक वक्त आया कि मुझे 13 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होने लगा और कमर में दर्द ज़्यादा होने लगा। एक आध्यात्मिक रुचि रखना है तो एक इंसान को क्या होगा, जब पीड़ा आती है कौन उसको भवसागर से पार करवाएगा, उसकी योजना भी आने लग जाती है। उसी योजना के कारण मुझे ये भक्ति के अंदर मैं प्रेरित हुआ और भक्ति क्या होती है और ये वेद क्या है, इन सब के बारे में जानने के लिए मैंने अपनी रुचि बढ़ाई। और उस रुचि के लिए मेरे मार्गदर्शन किए भगवान श्री सत्य साई बाबा, जो 13 साल की उम्र में मुझे इस पीड़ा से निवारण करके 10 साल के अंदर, 23 साल के अंदर मेरा पूरा निवारण हुआ। मैं जो रोगी था, मानसिक रोगी था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ और शारीरिक रोगी था, उससे मुझे मुक्त किया। उनके खर चरणों में जब मैं गया, उन्होंने सिर्फ अपना हाथ मेरे ऊपर रखा, उससे मेरे पूरे रोग निवारण हुए। ना केवल यही, आध्यात्मिक की ओर जब मैं पढ़ता था, उस 10 साल के अनुभव मुझे ऐसे हुए हैं कि मैं स्कूल में जब पढ़ता था मुझे ध्यान पढ़ाई के ऊपर नहीं जाता था। कारण बहुत सारे दर्द, कमर के दर्द और ब्रेन के स्ट्रोक्स। जब स्ट्रोक हो जाते थे मुझे पता नहीं चलता था मेरे साथ क्या बीतता है और मैं किसी को ये बता भी नहीं पाता था। इस कारण उन्होंने बहुत बार मुझे बोला, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं, वो तो केवल तुम्हें खाने पीने के लिए तुम्हें लाभदायक होगा, मगर जीवन को एक अर्थ लेना है, उसको देना है जीवन के लिए, तो उसके लिए तुम्हें आध्यात्मिक की ओर विचार करना पड़ेगा। और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उस संबंध को तुमने जड़ से स्थापित करना पड़ेगा। उसकी वजह से उन्होंने जैसे जैसे मार्गदर्शन करते गए ध्यान की ओर, भक्ति की ओर, वेदा की ओर, उन सबको मैंने उनसे प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त किया, उसको प्रेरणा के साथ
पूरे आज तक मैं अपनाता गया हूँ और करते रहा हूँ वो प्रयास, जिसके वजह से मुझे संपूर्णता उनसे जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, उस वजह से मैं आज एक आध्यात्मिक का भी एक गुरु बन के मैं सब लोगों को मार्गदर्शन कर रहा हूँ। इस मार्गदर्शन का मुख्य कारण मेरे माता पिता और मेरे गुरु भगवान श्री सत्य साई बाबा। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब भी इसमें भाग लीजिए और जितना भी आध्यात्मिक के बारे में आपको कोई भी प्रश्न होगा आने वाले एपिसोड में मैं ज़रूर उसका खुल्लास से मैं आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, आध्यात्म के बारे में स्वामी जी ने कितनी सारी खूबसूरत बातें कही। हमारे पास इसी तरह के और कई सारे प्रश्न हैं, इन सब के जवाब हम आपको हमारे अगले वीडियोज़ में देते जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर।